देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ रेवोल्यूशन और इस वक्त मैं जमशेदपुर के टाटा नगरी में उपस्थित हूं और ये टाटा स्टील फाउंडेशन के जरिए झारखंड के 32 जनजातियों के अलावा भारत के कई विभिन्न देशों से यहाँ पर आदिवासी ट्राइबल लोग उपस्थित हुए हैं और ये संवाद कार्यक्रम लगभग 10 वर्षों से आयोजित कराई जा रही है टाटा स्टील फाउंडेशन के जरिए। इसमें हमारे बीच अभी नेपाल से ट्राइबल यहाँ उपस्थित हैं। मैं इनसे बात करूँगा और जानने का प्रयास करूँगा कि इस संवाद कार्यक्रम के जरिए क्या कुछ सीखकर आप यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ की कल्चर में क्या अंतर है और वहाँ के कल्चर्स में क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। हिमालय की कंदराओं में बसा हुआ एक छोटा सा गाँव क्वारिंग, जो कि जनजातीय ज़िला लाहौल स्पीति में पड़ता है और ये हिमाचल प्रदेश का एक जनजातीय क्षेत्र है लाहौल स्पीति। मैं वहाँ से आता हूँ और संवाद कार्यक्रम में पिछले 3-4 वर्षों से मैं लगातार अटेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ आने पर हमें बहुत गर्व की अनुभूति होती है, बहुत कुछ सीखने, समझने, जानने का मौका मिलता है। जो यहाँ पर हम सीखते हैं उसको हम अपने समाज में ले जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो विभिन्न जातियों से विभिन्न जो हमारे ट्राइब्स के कम्युनिटी है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ है, जो लगभग 150 विभिन्न ट्राइब से यहाँ पर संवाद में इस वर्ष बुलाए गए हैं। तो उन ट्राइब से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, तो उन सभी से मिलना जुलना होता है, उनके रीत रिवाज को, उनके कल्चर को सीखने का, देखने का हमें मौका मिलता है। और साथ ही साथ उनके जो हस्तशिल्प है, उनके हैंडीक्राफ्ट्स है और जो उनका खान पान है, कुजीन है, उसे भी हमें जानने का, समझने का और स्वाद करने का मौका मिलता है। ये मौका हमें टाटा स्टील फाउंडेशन प्रोवाइड करती है, जिसके लिए हम सदैव से ही टाटा स्टील का आभारी रहते हैं। जिस प्रकार आप हिंदी में बात कर रहे हैं, काफ़ी क्लियर हिंदी और एकदम सूझे हुए हिंदी में आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लगातार आप इस संवाद कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, उसका भी कुछ असर होगा या फिर यहाँ जो लोग हैं, जो ट्राइब लोग आते हैं, उनसे बात करने के बाद आपके लैंग्वेज में और उनके लैंग्वेज में कैसे आदान प्रदान ये होता है, बातचीतें? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम भी इसी देश के वासी हैं, तो हिंदी राष्ट्रभाषा होने के नाते हम हिंदी अच्छा से बोल पाते हैं, समझ पाते हैं। तो बहुत कुछ सीखने समझने का मौका तो यहाँ मिलता है, वो तो हम बता चुके हैं आपको, क्योंकि विभिन्न जो आदिवासी हमारे समुदाय है, उन समुदाय से लोग यहाँ पहुँचते हैं, उनके साथ हमें रहने का मौका मिलता है, सीखने समझने का और उनसे जानने का, उनसे मित्रता करने का मौका मिलता है, जिस कारण से हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। हमारे दर्शकों को स्पेशली इस कार्यक्रम के जरिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कम शब्दों में? मैं यही कहना चाहता हूँ विशेष तौर से, जैसा कि आपने कहा कि ये आदिवासियों का चैनल है, तो आदिवासी समाज को सशक्त अगर कोई चीज़ कर सकता है तो वो शिक्षा कर सकता है। तो इसलिए शिक्षा की अलग को जगाना बहुत ज़रूरी है। हमारे जनजातीय समुदाय के, आदिवासी समुदाय के लोग जितना ज़्यादा शिक्षित होंगे, उतना हमारा समाज आगे बढ़ेगा, उतना ज़्यादा हम लोग आगे अपने आप को ग्रो कर पाएंगे, इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इसलिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ हमारे आदिवासियों को इस तरह का इंटरेक्शन प्रोग्राम, जिस तरह से हमें टाटा प्रोवाइड करती है, इस तरह से हमारे को एक्सपोजर, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे प्रांतों में घूमना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक्सपोजर मिल सके, जिससे कि हम और खुलकर समाज में जुड़ पाए, समाज से मिलकर हम कुछ कर पाए। इसके लिए इस तरह का कार्यक्रम बहुत ज़रूरी है। चलिए, मैं भी अपने दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से आपकी बातों को उन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। जी धन्यवाद। पुनः आप सभी का स्वागत है द न्यूज़ रेवोल्यूशन के इस कड़ी में, और जहां पे आज मैं उपस्थित हूं ये संवाद कार्यक्रम का ट्राइबल कल्चर सेंटर के ग्राउंड में। यहां पे एक हमारे भाई हैं जो ट्राइबल से ही हैं। पहले आपको हमारे चैनल में ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल में बात करने के लिए। कहाँ से हैं आप? पहले हम असम से हो। असम से? हाँ। क्या नाम हो आपका? जी, मेरा नाम है मनोरंजन अजारी। कौन से ट्राइब में कम्युनिटी का कौन सा है? ट्राइबल में कौन से? बोरो ट्राइब से है। बोरो ट्राइब से। और ये अभी जो आप बजा रहे थे, ये इस यंत्र का क्या नाम? इसका शेरजा बोलता है हमारा बोरो से। शेरजा। हाँ। एक थोड़ा सा और कोई धुन हमको बजा के सुनाएंगे क्या अभी? हाँ, सुना सकता हूँ। कोई भी चलेगा। हाँ, याद नहीं आ रहा है।
कौन सा गाना गाऊँ? अभी जो दादा आप गुनगुना रहे थे वो गाना कौन सा, जो अभी आपने गा? रसा ट्यूना, हाँ इसको बजाओ। लो बजाता हूँ, सुनाई देगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भूल गया। लिरिक्स को भूल गया। காணாத நின்று காற்றாடி போலாடுது. कहाँ से आप? केरला। केरला से। और आप? केरला। ये गाना फिर से आप गाएंगे जो आप गा रही थी, गुनगुना रही थी ना आप? तो साथ में गाना पड़ेगा ना? अच्छा, साथ में गाओ। चलिए, सारे लोग केरला से ही हैं। पूरा केरला, तमिलनाडु। देखिए अभी हम जहाँ पे बैठे हैं 3 स्टेट है, असम एंड तमिलनाडु और केरला। तो आप लोग पूरी टीम से आए हो आपके इंडिविजुअल? पार्टिसिपेशन संवाद प्रोग्राम से कल्चर टीम प्रोग्राम है। ओके ओके ओके। चलिए, आप सभी से मिलके अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। संवाद कार्यक्रम का आप ग्राउंड रिपोर्टिंग देख रहे हैं हमारे चैनल पर, और लगातार हमारे चैनल के साथ यूँ ही बने रहिए। और भी विभिन्न देशों से, विभिन्न राज्यों से चलकर आए हुए आदिवासियों के साथ हम आपकी बातचीत के साथ रूबरू कराने का प्रयास करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में इस संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। टाटा स्टील संवाद कार्यक्रम आयोजित कराकर किन किन महत्वपूर्ण योजनाओं को आदिवासियों तक पहुंचाने का प्रयास करती है। जैसा कि अभी आपने सुना, जिनसे अभी हम बात कर रहे थे, वो हालांकि नेपाल से थे, और उन्होंने जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोला कि आदिवासियों का समस्या का समाधान बस एक चीज़ में है, वो है शिक्षा। शिक्षा को इम्प्रूव करेंगे, आदिवासी ऑलरेडी दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ता रहेगा। और आज देख रहे हैं जिस प्रकार ये माहौल टाटा स्टील ने दिया है, कहीं ना कहीं ये साबित करने का प्रयास किया है टाटा स्टील कि आदिवासियों को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उनको कैसे डेवलप किया जाए। और अब हम संवाद कार्यक्रम में पहुँचे हुए बिहार के कुछ ट्राइबल से बात कराने का प्रयास करेंगे, जो संथाल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले आपका द न्यूज़ रेवोल्यूशन में स्वागत है, और इस संवाद कार्यक्रम में, टाटा स्टील के इस संवाद कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपका शुभ नेम क्या हुआ? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा शुभ नेम हुआ मोतीलाल हंसदा और मैं चकाई जमुई बिहार से आया हूँ। और कितने सालों से इस संवाद कार्यक्रम में आप उपस्थित हो रहे हैं? ये हम पिछले साल भी आए हुए थे और फिर इस साल मेरा दूसरा साल है। और क्या आप यहाँ से सीख के जा रहे हैं इस ट्राइबल संवाद कार्यक्रम में, जो टाटा स्टील पूरे देश विदेश से ट्राइबल्स को बुला रही है, क्या कुछ सीख के जा रहे हैं आप लोग? जैसे पिछले साल हम आए हुए थे तो यहाँ पे जैसे इनका समुदाय के साथ प्रोग्राम होता है, फिर अखड़ा, फिर उसी तरह जैसे कि हिल्स वगैरह का, तो हम सही से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। तो इस बार हम यहाँ अखड़ा पे पार्टिसिपेट करने के लिए आए कि हम लोग थोड़ा सा इतना अच्छा महसूस नहीं कर रहे कि हम अपना ट्राइबल का जो ट्रेडिशनल कल्चर होता है वो हम लोग पहन के नहीं मतलब आए। तो हमको वो पहन के आना चाहिए था, तो ज़्यादा अनकंफर्टेबल। क्या ड्रेसेस है वैसे आप लोग का? हम लोग का लुंगी पंची होता है। लुंगी पंची हम लोग उसी से डेंगा मतलब करते हैं। तो और वाद्य यंत्र में कौन कौन सा इस्तेमाल करते हैं? हम लोग वाद्य यंत्र में हम लोग जैसे कि तिरियो, फिर तुमदा, टमाक, करताल, तो ये सब हम लोगों का प्रमुख मतलब वाद्य यंत्र है। देखिए अभी हम लोग इस्तेमाल जो करते हैं वो मांदर, नगाड़ा, पैजन और खंजरी इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने क्या बोला, आपने क्या क्या इस्तेमाल करते हैं वो? ये बांसुरी, करताल, तुमदा, टमाक और वही तिरियो को बांसुरी बोले। तो ये चीज़ें यहाँ आकर सीखने को मिलता है। हम लोग भी यहाँ उपस्थित हुए तो कहीं ना कहीं अपनी चेरो आदिवासी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पलामू से, और आपसे बात करने का प्रयास करेंगे। इस
संवाद कार्यक्रम के जरिए जा करके आप अपने लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी, मेरा नाम निरंजन बेसरा हुआ। मैं जमुई जिला के बिहार स्टेट से आया हूँ। यहाँ पर मेरा फर्स्ट टाइम आना हुआ, इन्हीं के थ्रू पता चला, मोतीलाल हल्दा के थ्रू। कितने दिनों से अभी आप यहाँ पार्टी ये इसका कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं? कल सुबह ही यहाँ पहुँचे हैं। कल सुबह। जी हाँ। कैसा लगा इस कल्चरल प्रोग्राम में यहाँ पे जो संवाद कार्यक्रम में पहुँच गए? जी, बहुत ही अच्छा लगा कि कल तक हम यूट्यूब या मोबाइल के थ्रू ही देख पाते थे कि ये जनजाति है, लेकिन यहाँ असल में आके पता चला कि और भी बहुत कुछ जो मुझे नहीं मालूम, तो यहाँ के पता चला सर। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम अनिल टुडू हुआ। आप भी पहली बार आ रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल पहली बार आ रहा हूँ। कैसा लगा आपने कार्यक्रम अटेंड किया? क्योंकि आप कल आए थे, 15 नवंबर को जी। एक अच्छा कार्यक्रम हुआ। गोपालपुर में गए थे, गोपाल जो मैदान है वहाँ पे नहीं? जी, गए वहाँ थे। गए थे। कैसा गए- लगा वहाँ का कार्यक्रम? वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पहली बार आ रहा हूँ और ऐसा प्रोग्राम मैंने पहले कभी अटेंड नहीं किया। अच्छा लगा। ऐसा लगा। तो अपने लोगों को फिर से बिहार से लेकर आएंगे अगले बार? जी हाँ, और जरूर। अगले से हम लोग और ज़्यादा लोग हम लोग आएंगे उधर से। चलिए, आप लोग यहाँ पर आए और हम लोगों से बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जी जी, आपको भी बहुत बहुत जी, धन्यवाद। जोहार। आप लोग आगे बढ़िए, आपके साथ हम चलिए, लोग का बहुत मतलब धन्यवाद। पूरा कम्युनिटी आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, आपका नंबर हम लोग कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह शेयर कर लेंगे ताकि जो भी न्यूज़ेस बनेंगे वो आपको, ठीक है? धन्यवाद। लगातार हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहिए। मैं अजय सिंह, कैमरामैन रंजन सिंह के साथ द न्यूज़ रेवोल्यूशन के लिए।